मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली की वीडियो की तरह पर्चा के अंक के कुछ साखी लेकर के मैं आया हूँ। मित्रों, बीच में कुछ साखी का नहीं आया है, वो अब चैनल पे पहले से अपलोड है, इस नाते मैं उसको नहीं लाया हूँ। जो शेष बची साखी उसी का दोहा, उसी का अर्थ मैं लेकर के आया हूँ। जिसमें पहली साखी जो है इस प्रकार है। जा कारणी में जाई था, सोई पाई ठौर, सोई फिर आपन भया, जासू कहता और। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा को मैं इधर उधर अन्य जगहों में खोज रहा था, वह तो मुझे अपने हृदय के भीतर ही मिल गए। और जिस समय आत्मा का परम ब्रह्म परमात्मा से परिचय मेरे हृदय में हुआ, उस समय मेरे हृदय में मेरा हृदय यह समझने लगा कि परम ब्रह्म परमात्मा मेरे अंदर होने का अनुभव होने लगा था। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब का कहने का मतलब है कि जो भी कुछ है मेरे ही अंदर है, मनुष्य के अंदर ही है, परमात्मा भी है, आत्मा भी है। केवल उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, सोचने का नज़रिया होना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर देखिया एक अंग, महिमा कहीं न जाई, तेज पुंज पारस धड़ो, नैनू रहा समाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा के परिचय का सार्थक वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वह न मिटने वाला प्रकाश पुंज, वह तेज जो पारस से भी महान है, जो साधक की आंखों में हमेशा समाया रहता है। कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, कि जब साधक को परमात्मा से साक्षात्कार होने लगता है तो उसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश पुंज अनंत तेज पुंज के समान है, पारस से भी वो महान है। यह तेज पुंज प्रकाश जब साधक की आंखों में हर समय बसा रहता है, हर समय दिखाई पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो का तीसरी साखी जो इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे मन रूपी सरोवर में, मेरे मन रूपी सरोवर में मेरी भक्ति की रूप में, मेरी भक्ति के रूप में जल भरा है। जिस जल में जीवात्मा रूपी हंस खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, इस अद्भुत आनंद में हम मुक्ति रूपी, मुक्ति मोक्ष रूपी मोती चूंघते रहते हैं। इसलिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इस साखी को विस्तार से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। इस साखी काफी अलंकार से सुशोभित है। सदगुरु कहते हैं, मेरा मन एक तालाब की तरह है,
एक सरोवर की तरह है और उस सरोवर में मेरी भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। जल, तालाब और पानी जो भक्ति का है, अब इस तालाब के जल में कौन तैर रहा है? वह जीवात्मा है, जो हंस के रूप में है, इस सरोवर में खेल रही है और अद्भुत आनंद प्राप्त कर रही है। और फिर वहाँ हंस रूपी जीवात्मा मोक्ष रूपी मोती को चूम रही है, मोक्ष पाने के लिए परेशान है ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर तो है ही है, हमें कोई और जगह जाने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब कि सीधा सब कुछ मनुष्य के अंदर ही है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण मानव दर दर परमात्मा के लिए भटकता रहता है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम साखी जो है इस प्रकार है। अनहद बाजे निझर झरे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, अविगति अंतरी प्रगटे, लागे प्रेम ध्यान। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मुझे परम ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार होने पर अनहद नाद रूपी बाजा बज रहा था और सहत स्वर से अमृत की झरना झर 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 बह रही थी और परम ब्रह्म का ज्ञान में से हृदय में प्रकट हो रहा था और मेरे अंदर प्रेम की चरम अनुभूति हो रही थी। मित्रों, इस साखी का अर्थ कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सीधा और सरल रूप में आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब का कहना है, जब मैं या कोई साधक ध्यान लगाते लगाते जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसे परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं और कुंडली चक्र का अंतिम पड़ाव सहस्त्र चक्र ही है। वहां पहुंचकर साधक शून्य में चला जाता है। ऐसी स्थिति में अमृत की बरसात होने लगती है और परम ब्रह्म का ज्ञान हृदय में जागृत होने लगता है और फिर परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसा चरम आनंद कहीं और नहीं मिल सकता। मित्रों, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों में कोई एक ही इस सहस्त्र चक्र को जागृत कर पाता है। ऐसा आप लोग करने की कोशिश मत करें। YouTube पर बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, सब धोखा देने वाले हैं। सच्चाई यह है कि सामाजिक जीवन में यह करना उचित नहीं है। अगर आप करते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके कई नियम हैं। मेरे चैनल पर वीडियो है, उसे आप समझ लीजिए, तब ऐसा करने की कोशिश करें। मित्रों, कुंडली जागृत होने से उसके लाभ भी हैं तो उससे कई ज़्यादा नुकसान भी हैं। इसलिए अगर आप कुंडली जागृत करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो किसी योग साधक से, टीचर से, जो कि उसको करता हो, उस अभ्यास किया हो, उससे ज़रूर संपर्क करिए। तब उसकी देख रेख में आप करिए तो आपको सही मार्गदर्शन दे पाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मित्रों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप धन्यवाद।